बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जिन्नात अल्लाह ताला की इब्तदाई मखलूकात में से एक है। जिन्नात में बाज मुसलमान भी होते हैं और बाज शयातीन की लिस्ट में आते हैं। हमारे सामने अक्सर औकात ऐसे किस्से और कहानियां आते हैं कि जिन्नात की बेअदबी करने वालों को कैसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिनसे जाहिर होता है कि जिन्नात अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और जिन्नात के इस गुस्से का एक पहलू ये भी है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत और इस्लाम की किसी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात की एक ऐसी ही जमात की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि ये सच्ची कहानी है। इस कहानी से ये बात वाज़ेह होती है कि जिन्नात किस तरह से इस्लाम का एहतराम करते हैं। इस कहानी में हम आपको ये भी बताएंगे कि मुसलमान जिन्नात कैसे वीरान जगहों पर मौजूद मसाजिद को आबाद करते हैं। इन तमाम बातों से हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे, लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक नेक सीरत इमाम साहब रहा करते थे, जो अपने गांव से काफी फासले पर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते थे। उनके ये इमामत गवर्नमेंट की जानिब से थी। चूंकि उनका गांव उस मस्जिद से काफी दूर था तो इसलिए उन्होंने इस कॉलोनी की मस्जिद ही में एक कमरे में रिहाइश रखी हुई थी। वो 2 महीने बाद घर आते थे। गांव के लोग उनकी बहुत कदर करते थे और उनकी किरात की आवाज चूंकि बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए लोग उनके पीछे नमाज अदा करने में खुशी महसूस करते थे और लोग दूर दराज से उनके पीछे नमाज अदा करने के लिए आते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि गांव वालों ने इमाम साहब से दरख्वास्त की कि इस बार रमजान में वो उनको तरावी की नमाज पढ़ाएं, और इस बात पर उनके बच्चों ने भी इसरार किया। तो इमाम साहब ने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी और बड़ी मुश्किल से अपनी ड्यूटी वाली मस्जिद के मुक्तदियों को इस बात पर आमादा किया कि वो इस बार रमजान में तरावी की नमाज अपने गांव में पढ़ाना चाहते हैं। चूंकि उनकी तिलावत में मिठास ही ऐसी थी कि लोगों का जी नहीं करता था कि वो उनको छुट्टी दे, लेकिन उन्होंने मौलाना साहब को रुख्सत दे दी। चुनाचे रमजान से 2 रोज कबल मौलाना साहब अपने गाँव के लिए रवाना हो गए। और रास्ता चूंकि कच्चा था और बारिश की वजह से फिसलन भी बहुत हो रही थी, तो मौलाना ने सोचा क्यों ना जंगल का रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि वक्त की बचत हो जाए। अगरचे ये रास्ता भी काफी कठिन था, लेकिन शार्ट होने के बायस मौलाना ने अपनी साइकिल का रुख जंगल की जानिब कर दिया। जब मौलाना साहब जंगल से बाहर वादी में निकले तो शाम ढल रही थी और मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। उन्होंने सोचा कि नमाज पढ़ लूं, फिर अपना सफर जारी करूंगा। उनकी नजर सामने पहाड़ी पर मौजूद छोटी सी मस्जिद पर पड़ी, जो कि एक वीरान मस्जिद थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि बेहतर यही है कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ ली जाए, कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। जब मौलाना साहब इस मस्जिद में दाखिल हुए तो मस्जिद बिल्कुल वीरान थी। ना कोई इमाम, ना मुक्तदी, ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की जात। ऐसा लगता था कि इस मस्जिद में सालों से कोई नहीं आया। अलबत्ता मौलाना साहब ने वजू बनाया, अजान कही और नमाज की नियत बांध ली। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक ऊंची आवाज में किरात शुरू की और नमाज पढ़ने लगे। वो नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से मस्जिद में खुशबू फैल गई। उन्हें कुछ समझ न आया कि ये खुशबू कैसी है। उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की। जब नमाज मुकम्मल करने के बाद वो पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि उनके पीछे नमाजियों की पूरी सफ मौजूद है। इमाम साहब भी हक्का बक्का थे कि ये लोग कहां से आ गए। जब उन्होंने नमाज शुरू की थी तो उस वक्त तो कोई भी मौजूद नहीं था। ये लोग इमाम साहब की तिलावत और उनकी आवाज की तारीफ करने में लग गए कि किस खूबसूरत अंदाज से मौलाना साहब कुरान पढ़ते हैं। इनमें से एक आदमी ने इमाम साहब से मुसाफा किया और कहने लगा, अल्लाह आपका भला करे कि आपने इस मस्जिद को आबाद किया है। आपके खुशलहानी ने हमें यहाँ आने पर मजबूर किया है। अगर आप इस मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। फिर उन लोगों ने मिलकर मौलाना से दरख्वास्त की कि इस रमजान में अगर वो यहाँ तरावी की नमाज पढ़ा दें तो ये गैर आबाद मस्जिद आबाद हो जाएगी। मौलाना ने सोचा कि इनकी वजह से अगर कोई गैर आबाद मस्जिद आबाद हो जाए तो ये उनके लिए सादत होगी। तो उन्होंने उन लोगों की बात मान ली और कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और 27 रमजान को कुरान पाक खत्म करवाने के बाद अपने गांव चला जाऊंगा। ये लोग मौलाना साहब के फैसले से बहुत खुश हो गए
और उन्होंने बताया कि मौलाना साहब के लिए हर चीज का बंदोबस्त मस्जिद में कर दिया जाएगा। उन लोगों ने मौलाना साहब के लिए बड़ा आला इंतजाम किया। उनके लिए सहरो अफ्तार में लजीज खानों के दस्तरखान पेश किए जाते और मौलाना साहब नमाज पंजगाना के साथ साथ तरावी की नमाज भी पढ़ाने लगे। ये लोग बड़े शौक ज़ौक के साथ इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कर रहे थे और मस्जिद नमाजियों से भरी होती थी। ये लोग भी मौलाना की किरत से महजूज हो रहे थे और मौलाना भी उनकी खिदमत से खुश थे। इस मस्जिद से हर वक्त ताज़ा गुलाब के फूलों जैसी खुशबू आती थी। रमजान के तकरीबन 20 दिन इसी तरह से गुजर गए और मौलाना को पता भी न चला और न उनका ख्याल कभी घर जाने की जानिब गया और न गांव की जानिब। एक रोज मौलाना किसी काम से मस्जिद से बाहर निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात उनके अपने ही गांव के एक शख्स से हो गई। उस शख्स ने मौलाना से शिकवा किया कि हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और हमें तरावी पढ़ाएंगे, लेकिन आप आए नहीं। तो इस पर मौलाना ने उस शख्स को पूरी कहानी सुना डाली और कहा कि मैंने सोचा कि गांव में नमाज पढ़ाने से बेहतर है कि एक गैर आबाद मस्जिद को आबाद कर लिया जाए, और मैं साथ पहाड़ी पर मौजूद मस्जिद में रुक गया। उस शख्स ने पूछा, आप किस मस्जिद की बात कर रहे हैं? यहाँ करीब जो मस्जिद मौजूद है वो तो जिन्नात वाली मस्जिद है और मुझे लगता है कि आप जिन लोगों को नमाज पढ़वाते हैं वो जिन्नात ही हैं। ये सुनकर मौलाना साहब काफी खौफजदा हो गए और उस शख्स से पूछने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उस शख्स ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि अगर उन लोगों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो आप अपने वादे के मुताबिक उनको तरावी पढ़ाएं और उनका ये कुरान पाक मुकम्मल करवाएं। अलबत्ता एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई गलती नहीं करनी और न उनको कोई तकलीफ देनी है, क्योंकि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। अब खौफ के मारे मौलाना का मस्जिद में जाना काफी मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और मस्जिद में चले गए। बाकी दिन भी तरावी पढ़ाई और 27 रमजान को कुरान पाक मुकम्मल करवाया। उन लोगों ने जो हकीकत में जिन्नात ही थे मौलाना साहब का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह मौलाना साहब ने बेहतरी इसी में समझी कि यहाँ से जान निकाल ली जाए, इसलिए वो उन लोगों को बताए बगैर ही अपना सामान लेकर अपने गांव की जानिब चल पड़े। बगैर किसी जगह कयाम के घर पहुंचे उनका इस्तकबाल उनकी अहलिया ने किया और कहा कि मेहमान खाने में कोई मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। मौलाना साहब जब मेहमान खाने में गए तो देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला आदमी है और बहुत से तहाइफ और मिठाइयों के साथ मौजूद है। उसने मौलाना से कहा कि हम लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाना था, लेकिन आपको शायद हमारी हकीकत का पता चल गया तो आप बगैर बताए ही आ गए। ये तहाइफ हमारी जानिब से कबूल फरमाएं और अगर आप मुनासिब समझें तो हर साल रमजान में हमें तरावी पढ़ा दिया करें। आपकी हिफाजत हमारे जिम्मे हो गई। कहते हैं कि उन मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी के जो बाकी रमजान थे उनमें उसी जिन्नात वाली मस्जिद में तरावी पढ़ाई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास जिन्नात की कोई कहानी है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।